हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। और पार्ट वन ऑफ शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था कि आखिरकार शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। और उसमें हमने देखा था कि जिस प्रकार से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें एटम के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर भी शेल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जिसमें न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियॉन्स दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं एकोमोडेट किए जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स, हमने उस वीडियो में मींस पार्ट वन में हमने ये भी देखा था कि ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो कि शेल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को कंफर्म कर रहे थे। और साथ में हमने बात की थी मैजिक नंबर्स की। अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर एक खास संख्या में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो न्यूक्लियस जो होगा वो हाईली स्टेबल होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस को ही कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार शेल मॉडल की थ्योरी को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन सी अजम्पशंस जो हैं वो लेनी पड़ेंगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल को डिस्कस किया था तो वहां पर भी हमने कुछ अजम्पशंस ली थी, कुछ कंसिडरेशंस ली थी। जैसे कि हमने ये माना था कि न्यूक्लियस जो है वो एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड की तरह बिहेव करता है। और साथ के साथ हमने ये भी अज्यूम किया था कि हर एक न्यूक्लियन जो है वो अपने नेबरिंग न्यूक्लियन से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटरेक्शन रखता है, जैसे कि किसी ड्रॉप ऑफ लिक्विड में मॉलिक्यूल्स रखते हैं वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से शेल मॉडल की थ्योरी को डेवलप करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस, कुछ कंसिडरेशन जो हैं वो कंसिडर करनी होंगी। वो कौन कौन से अजम्पशंस हैं, वहीं से आज का आपका पार्ट टू जो है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहली अजम्पशन जो हमें शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस में कंसिडर करनी होगी वो है एग्जिस्टेंस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक सेंटर फील्ड ऑफ फोर्स। अब हमें ये मान के चलना होगा कि न्यूक्लियस के अंदर एक सेंटर फील्ड ऑफ फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। एटम के अंदर भी एक सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स होता है जो कि कूलम फोर्स ऑफ फील्ड होता है। हमें पता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर अट्रैक्टिवली बाउंड टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। उसी तरह से हम ये मान के चलेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करता है और वही सारे न्यूक्लियॉन्स के मोशन को गवर्न करता है। दूसरी अजम्पशन हमें ये मान के चलनी होगी कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो एक एवरेज फील्ड में मूव करते हैं। दिस मींस जो न्यूक्लियस के अंदर एक सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स होगा वो एक एवरेज फील्ड होगा। मींस इसका कहने का मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियॉन पे जो फोर्स लगेगी वो सारे न्यूक्लियॉन्स के द्वारा लगने वाली फोर्स का एवरेज होगी। मींस एक न्यूक्लियॉन पे जो फोर्स लगेगी वही फोर्स जो है, वही एवरेज फोर्स, वही मीन फोर्स जो है वो बाकी सारे न्यूक्लियॉन्स पे लगेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एक सिंगल न्यूक्लियॉन के मोशन को डिस्कस करेंगे और सिंगल न्यूक्लियॉन के मोशन के लिए जो हम बात कहेंगे वही सारे बाकी न्यूक्लियॉन्स के लिए भी वैलिड होगी। और सिंगल न्यूक्लियॉन के मोशन को डिस्कस करते हुए हम शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए इस मॉडल को हम सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि पार्ट वन जहां खत्म हुआ था उसके बाद आप थ्योरी में इस टॉपिक में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देखते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे अजम्पशंस फॉर शेल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। टू डेवलप अ थ्योरी ऑफ द न्यूक्लियर शेल स्ट्रक्चर इट इज नेसेसरी टू अज्यूम। अगर आप न्यूक्लियर शेल स्ट्रक्चर की थ्योरी को डेवलप करना चाहते हैं, न्यूक्लियर शेल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल की तरह ही आपको यहाँ पर कुछ अजम्पशंस जो है वो लेके चलनी होगी। और वो अजम्पशंस कौन कौन सी हैं। पहली अजम्पशन है दस एग्जिस्टेंस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स गवर्निंग द मोशन ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। जिस प्रकार से एटम के अंदर एक कूलम्ब फील्ड ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को गवर्न करता है इन द इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के अंदर मींस केएलएम एंड शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू कूलम्ब फील्ड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस जो है वो
हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो कोलम्बिक नेचर की होगी और अट्रैक्टिव नेचर की होगी। इसी प्रकार से हमें ये मानना होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनका मोशन जो है वो भी एक सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स के कारण गवर्न होगा और वो जो होगा सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स वो स्फेरिकली सिमेट्रिक शेप का होगा। मींस हम ये मान के चल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल शेप का है। Second, the central field of force in this case is assumed to be an average field due to all the nucleons in the nucleus. So force on a nucleon will be same as on the other nucleons. ये जो सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स होगा ये एक एवरेज फील्ड होगा। मींस एक न्यूक्लियन पे जो फोर्स लगेगी वो बाकी सारे न्यूक्लियंस के द्वारा लगने वाली फोर्स का एवरेज होगी। मींस एक न्यूक्लियन पे जो फोर्स लगेगी और जो बाकी न्यूक्लियंस पे फोर्स लगेगी, हर इंडिविजुअल न्यूक्लियन पे जो फोर्स लगेगी वो एवरेज फोर्स लगेगी। मींस एक मीन फोर्स जो है न्यूक्लियंस के बीच में एक्ट करेगी। Here we will discuss the motion of a single nucleon to describe structure of nucleus. हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियन के मोशन को ही स्टडी करेंगे क्योंकि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है और श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो सिर्फ सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए ही वैलिड है। मल्टी पार्टिकल सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना एक बहुत ही टीडियस और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो हम अगर सिंगल न्यूक्लियन के मोशन को डिस्क्राइब कर सके और उसके श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर सके उसके लिए तो हम यहाँ पर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल और इसलिए शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस को जिसमें हम सिंगल न्यूक्लियन के मोशन को डिस्कस करेंगे अंडर सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स जो कि एक एवरेज फील्ड होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड होगा और इसलिए इस मॉडल को बोला जाता है सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए ही वैलिड होती है तो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो सिंगल न्यूक्लियन के मोशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती है। बट अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं फॉर अ सिंगल न्यूक्लियन तो आपको प्रोफाइल ऑफ पोटेंशियल पता होना चाहिए। किसका पोटेंशियल प्रोफाइल पता होना चाहिए? न्यूक्लियस का पोटेंशियल प्रोफाइल पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स जैसे हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स एग्जिस्ट करती हैं उसी तरह से ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर शेल्स एग्जिस्ट करती हैं। एटम के अंदर जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है वो होता है कोलम्बिक पोटेंशियल एंड कोलम्बिक पोटेंशियल इज वेल प्रेडिक्टेड। उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। कूलम फोर्स क्या होती है वो हमें पता है। तो जब हम कूलम पोटेंशियल के थ्रू श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज मिलती हैं फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इन एटम्स। तो बट एटम और न्यूक्लियस के पोटेंशियल में यहाँ पर डिफरेंस होने वाला है। न्यूक्लियर पोटेंशियल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल टर्म है और इतना सिंपल नहीं है जितना कि कोलम्बिक पोटेंशियल था एटम के केस में। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना होगा कि सिंगल पार्टिकल न्यूक्लियन के लिए अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें न्यूक्लियर पोटेंशियल का प्रोफाइल तो है वो पता नहीं है तो हम अलग अलग पोटेंशियल प्रोफाइल्स ट्राई करेंगे और श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन सा पोटेंशियल प्रोफाइल जो है वो हमारे मैजिक नंबर के कंसेप्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकता है। तो सबसे सिंपलेस्ट पोटेंशियल प्रोफाइल जो होता है वो होता है स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो जब हमने स्क्वायर वेल पोटेंशियल लगा के सिंगल न्यूक्लियन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया और हमें जो एनर्जी वैल्यूज मिली वो हमारे मैजिक नंबर के कंसेप्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मींस जो हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल था वो हाईली अनसक्सेसफुल था। फिर उससे आगे बढ़कर हमने क्या किया, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पोटेंशियल जो है उसको यूज करते हुए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया और हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पोटेंशियल ने कुछ मैजिक नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन किया बट कुछ ना कुछ चीज जो थी वो मिसिंग थी। और फिर बाद में ये देखा गया साइंटिस्ट कम्युनिटी के द्वारा कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट पोटेंशियल प्रोफाइल होगा किसी भी न्यूक्लियस के लिए वो स्क्वायर वेल पोटेंशियल एंड हार्मोनिक पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन होगा जिसको हम जानते हैं
वुड सेक्शन पोटेंशियल के नाम से। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ये है हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल जिसके बारे में आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको कैसा पोटेंशियल मिलेगा, आइए वो देखते हैं। ये है हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल और ये है हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर पोटेंशियल को भी मैं डॉटेड कर देता हूं और हार्मोनिक पोटेंशियल को भी मैं डॉटेड कर देता हूं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जो हमें पोटेंशियल प्रोफाइल मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। राउंडेड एज स्क्वायर वेल पोटेंशियल हमें मिलेगा क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस की जो एजेस होती हैं वो शार्प नहीं होती। तो अगर हम राउंडेड शेप न्यूक्लियर पोटेंशियल कंसीडर करें, इस पोटेंशियल को बोला जाता है वुड सेक्शन पोटेंशियल। ऑब्वियस है कि ये साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो जब हम इस पोटेंशियल प्रोफाइल को लेके सॉल्व करते हैं हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन को, तो हमें कुछ मैजिक नंबर जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन होते हुए दिखाई देते हैं। बट ये वाला पोटेंशियल जो है वुड सेक्शन पोटेंशियल वो हायर मैजिक नंबर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और उसके बाद फिर हमें जो है अलग ही कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ा। हमें ये पता लगा कि कुछ ना कुछ करेक्शन करने की जरूरत है, इसमें कुछ ना कुछ जो ऐसी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। वो मिसिंग चीज क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि इसके थ्योरी में आप और क्या इसमें ऐड करके आएंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियन। श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए वैलिड होती है, तो ये हमारे सिंगल न्यूक्लियन के मोशन को तो डिस्क्राइब कर सकती है। बट वी डोंट नो द प्रोफाइल ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल। बट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यू नीड अ पोटेंशियल प्रोफाइल। बट हमें न्यूक्लियर पोटेंशियल प्रोफाइल के बारे में उस समय कोई भी जानकारी नहीं थी। सो वी यूज्ड हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो हमें वहां पर न्यूक्लियर पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ा। एटॉमिक एटम के अंदर कौन सा प्रोफाइल होता है, पोटेंशियल प्रोफाइल होता है, उसके बारे में तो हमें नॉलेज थी कि वो कोलम्बिक पोटेंशियल होता है। कूलम फोर्स के बारे में हमें पता था। एटम के लिए कूलम पोटेंशियल को यूज करते हुए श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो सॉल्व करके हमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के लिए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिल सकते थे, डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज मिल सकती थी। बट न्यूक्लियर शेल्स के लिए कौन सा न्यूक्लियर पोटेंशियल होगा उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। तो जो हमारे पास पोटेंशियल प्रोफाइल्स थे, कुछ जैसे स्क्वायर वेल पोटेंशियल था, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल था, उनको अप्लाई करके हमने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश की फॉर अ सिंगल न्यूक्लियन। तो हमें क्या क्या देखने को मिला। स्क्वायर वेल पोटेंशियल जिसका प्रोफाइल आप जानते हैं, Vr इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, आर लेस देन इक्वल टू ए, जीरो आर ग्रेटर देन ए। हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल Vr इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। सबसे पहले हमने स्क्वायर वेल पोटेंशियल को ट्राई किया क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट पोटेंशियल प्रोफाइल जो होता है वो स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है। तो जब हमने ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल को अप्लाई करके श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो हमें एनर्जी वैल्यूज मिली वो हमें मैजिक नंबर्स को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल तो बिल्कुल ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैजिक नंबर के कंसेप्ट को। तो इसको तो हमने बिल्कुल ही रहने दिया कि इससे तो बात बनेगी नहीं। तो अगला जो हमारा पोटेंशियल प्रोफाइल था हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, उसको हमने ट्राई किया। इस पोटेंशियल प्रोफाइल को लेकर श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की। इस पोटेंशियल प्रोफाइल ने कुछ मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन किए, बट बाद में हमें ये पता लगा कि जो सबसे बेस्ट पोटेंशियल प्रोफाइल होगा किसी भी न्यूक्लियस के लिए वो इन दोनों पोटेंशियल्स का कॉम्बिनेशन होगा, अप्रोक्सीमेशन होगा। जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके एक पोटेंशियल प्रोफाइल तैयार करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा एज अ न्यूक्लियर प्रोफाइल। तो हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया जिसको नाम दिया वुड सेक्शन पोटेंशियल, जिसको हम राउंडेड शेप स्क्वायर वेल पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिलेगा, माइनस वी नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो जब हमने ये वाला पोटेंशियल प्रोफाइल यूज करके श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसने कुछ मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन किए, बट स्टिल इट कांट एक्सप्लेन हायर मैजिक नंबर्स। तो हमारे पास वुड सेक्शन पोटेंशियल का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये आप एग्जाम में बना के आइए ताकि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएं और अच्छे मार्क्स जो हैं एग्जाम में ले पाएं। ये हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है। दोनों में डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज होती हैं, बट जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें इस प्रकार का राउंडेड शेप स्क्वायर वेल पोटेंशियल जो है वो देखने को मिलता है। ये हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल था, ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल था।
जब हमने दोनों डॉटेड पोटेंशियल्स को कंबाइन किया तो हमें इस प्रकार का राउंडेड शेप स्क्वायर वेल पोटेंशियल देखने को मिला, जिसको हम बोलते हैं वुड सेक्शन पोटेंशियल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी पोटेंशियल प्रोफाइल को यूज करते हुए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार वुड सेक्शन पोटेंशियल कितने मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन कर पाता है और नहीं कर पाता। अगर सारे मैजिक नंबर एक्सप्लेन, तो हमें इसमें क्या करेक्शन करनी पड़ेगी, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें, जिसके बारे में हम अभी तक बात नहीं कर रहे, जिसके बारे में अभी तक सोच नहीं रहे, वो कौन सी चीज है, ये सब कुछ देखा जाएगा आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो सबसे बढ़िया, सबसे सुटेबल पोटेंशियल प्रोफाइल होगा किसी भी न्यूक्लियस के लिए, वो कॉम्बिनेशन होगा स्क्वायर वेल पोटेंशियल का और हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल का, जिसको हम वुड्स सेक्शन पोटेंशियल या फिर राउंडेड शेप स्क्वायर वेल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और वो पोटेंशियल प्रोफाइल जो था, वुड सेक्शन पोटेंशियल प्रोफाइल, वो ये था। तो जब हमने इस पोटेंशियल प्रोफाइल की हेल्प से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की फॉर द मोशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियन, मींस जब हमने Vr की वैल्यू इस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट की, ये हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की फॉर्म है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Vr हियर, तो हमें जो वैल्यूज मिलती है, एनर्जी वैल्यूज, वो हमें इस प्रकार से मिलती है, लैम्डा प्लस 3/2 h कट साई, वेयर लैम्डा इज 2n प्लस l माइनस 2, जहां पर n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L जो है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, जिनसे हम सब शेल्स को कैरेक्टराइज करते हैं। और जो n की वैल्यूज होती हैं, आप जानते हैं कहां से कहां तक होती हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन होती हैं। और जो L की वैल्यूज होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 0 से एंड 1 2 3 एंड सो ऑन जा सकती हैं। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि एटॉमिक फिजिक्स में जो L की वैल्यूज होती हैं वो n की वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं, और एटॉमिक फिजिक्स में जो L की वैल्यूज होती हैं वो n-1 तक जाती हैं। मींस L कैन नॉट बी ग्रेटर देन n फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n। बट यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर L की जो डिपेंडेंस है n के ऊपर, वो खत्म हो जाती है। L की वैल्यू जो है वो n से बड़ी भी हो सकती है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर आपको n-1 नहीं लगाना, क्योंकि L जो है वो n पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर किसी सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 है तो उसको हम S सबशेल बोलते हैं, और P सबशेल के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होती है। ये तो आप जानते ही हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, इसको और इसको यूज करते हुए देखेंगे कि हमारा जो वुड सेक्शन पोटेंशियल है, जो हमारा ये पोटेंशियल प्रोफाइल है, ये कितने मैजिक नंबर को एक्सप्लेन कर पाता है, और ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि अगर हम वुड सेक्शन पोटेंशियल प्रोफाइल लेकर अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो जो हमें एनर्जी आईएन वैल्यूज मिलती हैं वो ये मिलती हैं। मैंने आपको एक वर्ड जो है वो गलत प्रोनाउंस कर दिया था, यहाँ पर ओमेगा है ना कि साई। साई तो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ई लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3/2 h कट ओमेगा है ये। और जो हमारी लैम्डा की वैल्यूज हो सकती हैं वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती हैं, और लैम्डा जो है वो n और l से इस प्रकार से रिलेटेड होगा, इस रिलेशन से रिलेटेड होगा, जहां पर n की वैल्यूज होंगी ये, और l की वैल्यू जो है वो ये हो सकती हैं, और l की वैल्यू जो है यहाँ पर n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी। S is subshell correspond to L equal to 0 and L equal to 1 correspond to P subshell and so on। तो यहाँ पर आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लैम्डा की वैल्यूज लिखनी होंगी, फिर ई लैम्डा की वैल्यूज जो कि है लैम्डा प्लस 3/2 h कट ओमेगा, यहाँ पर n, l, यहाँ पर nl, और यहाँ पर समेशन 2l प्लस 1, क्योंकि किसी भी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स फील किए जाते हैं वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, 2 × 2l प्लस 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपको मैजिक नंबर देखने हैं कौन कौन से आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट जो लैम्डा की वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, वो है 0। जब आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपको 3/2 h कट ओमेगा मिलेगा। और अब आपको लैम्डा को 0 बनाना है, क्योंकि पहली जो वैल्यू है लैम्डा की वो 0 है। वो आप कैसे बना सकते हैं? अगर आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट कर देते हैं, n की जगह अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर 1, और L की जगह अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगी? लैम्डा की वैल्यू 2 - 2 0 मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, लैम्डा इक्वल टू 0 आप कैसे बना सकते हैं? लैम्डा विल बी इक्वल टू 0 फॉर n इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने n, l मींस n 1 आया और L 0 आया फॉर लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको nl लिखना है। nl कैसे? n की वैल्यू कितनी है? 1 आई है, हमारे पास 1 आई है। l इक्वल टू कितना आया? 0 आया, और 0 के लिए कौन सी सबशेल है? 1s। तो यहाँ पर आपकी जो है 1s सबशेल आ जाएगी।
अब इस 1s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 0 आई है। तो अगर आप यहाँ पर एल की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपको 2 मिलेगा। तो एक ही एल की वैल्यू है, तो समेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एल की वैल्यू आएगी सिर्फ वही आपको वैल्यू जो है वो कंसिडर करनी है। तो मैजिक नंबर आपको यहाँ पर 2 मिल गया, जो कि एक मैजिक नंबर है। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं सेकेंड लैम्डा की वैल्यू की, जो कि है 1। तो 1 आपको चाहिए यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अगर लैम्डा की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, 1 + 3/2 मीन्स 5/2 h कट ओमेगा, 5/2 h कट ओमेगा। अब आपने लैम्डा को 1 बनाना है, वो आप कैसे बना सकते हैं आइए वो देखते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले में n की जगह 1 और l की जगह 1 ले लूँ, n की जगह 1 l की जगह 1, तो आइए देखते हैं क्या मिलेगा आपको। 2 × 1 + 1 - 2 ये कैंसिल हो गया तो आपके 1 आ गया। तो लैम्डा इक्वल टू 1 आप कैसे बना सकते हैं, जब आप n की वैल्यू 1 लेंगे और l की वैल्यू 1 लेंगे, और यहाँ पर nl क्या बनेगा आपके पास, n 1 है, l कितना है 1 है। तो l इक्वल टू 1 के लिए आपके पास कौन सी सबशेल होगी, p सबशेल होगी। तो आप यहाँ पर p लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए यहाँ पर l की वैल्यू पुट करते हैं। आपको एक ही l की वैल्यू मिली है 1, तो अगर आप यहाँ पर l की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 2 + 1 3 3 × 2 6। तो स्टूडेंट्स आपके पास 2 + 6 कितना हो गया, 8 हो गया यहाँ पर। तो आपके पास 2 + 6 यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए, सॉरी 8 हो गए। तो यहाँ पर आपके पास 8 आ गया, ये आपका मैजिक नंबर है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अगली लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 है। जब आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 + 3/2 आपके पास आ जाएगा 7/2 h कट ओमेगा। अब आपको लैम्डा को 2 बनाना है, वो हम कैसे बना सकते हैं। जब आप n की वैल्यू क्या लेंगे, जब आप n की वैल्यू 1 लेंगे और l की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 × 1 + 2 - 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। तो जब आप n की वैल्यू 1 लेंगे और l की वैल्यू 2 लेंगे तो आपको लैम्डा इक्वल टू 2 मिल जाएगा। और भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं आप n और l का टू मेक लैम्डा इक्वल टू 2, और वो कॉम्बिनेशन क्या होगा आपके पास, सेकंड कॉम्बिनेशन होगा n की वैल्यू 2 l की वैल्यू 0। तो आइए पुट करके देखते हैं। n की वैल्यू 2 लीजिए, 2 × 2 + 0 - 2, तो 2 × 4 - 2 2 आ जाएगा अगेन। तो दूसरा कॉम्बिनेशन जो आपके पास यहाँ बन रहा है वो है 2, 0। तो यहाँ पर आपके पास 2 nl ग्रुप बनेंगे। पहला n कितना है, 1 है, तो 1 लगा दिया। यहाँ पर कितनी l की वैल्यू 2 है, और 2 के लिए आपके पास कौन सी सबशेल होती है, d होती है। तो पहली तो ये हो गई। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, और l की वैल्यू कितनी है, 0 है, और l इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्ड टू s सबशेल। और d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर d के लिए हमारे पास l की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर आप यहाँ पर l की जगह 2 पुट करेंगे, 2 × 2 = 4 + 1 5 5 × 2 = 10, तो 10 तो 1d में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और 2s में कितने आएंगे आइए वो देखते हैं। s के लिए l की वैल्यू 0 है, तो जब आप l की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पर आपको समेशन का यूज करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा, जो कि कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ तक 8 हो गए थे, 2 + 6 8, 8 + 12 कितना हो गया, यहाँ तक 20 हो गया। तो मैं 8 को यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 20 आ गया। तीसरा मैजिक नंबर भी इसने एक्सप्लेन कर दिया। आइए देखते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए एनर्जी कितनी होगी। 3 + 3/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 + 3/2 विल बी इक्वल टू 9/2 h कट ओमेगा। 3 × 2 = 6 + 3 9। और स्टूडेंट्स अब आपको 3 बनाना है लैम्डा को, तो उसके लिए आप कौन कौन सी पेयरिंग करेंगे आइए वो देखते हैं। तो पेयरिंग पहली हो सकती है आपकी 1 और 3 की। जब आप n 1 और l की वैल्यू 3 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा आइए वो देखते हैं। 2 × 1 + 3 - 2 ये कैंसिल हो गया, आपके पास लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। तो पहला ग्रुप आपके पास बना nl ग्रुप, वो बना हमारे पास 1 और 3 का। तो दूसरा ग्रुप आप कौन सा बना सकते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा ले सकते हैं आइए वो देखते हैं। जब आप n की वैल्यू 2 ले लेंगे, n की वैल्यू 2 ले लेंगे और l की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो आपको मिलेगा 2 × 2 + 1 - 2, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, 5 - 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो दूसरा ग्रुप आपको मिलेगा 2, 1 का। n 1 है, 1 लगा दिया। 3 के लिए l इक्वल टू 3 के लिए कौन सी सबशेल है, f है, तो आपको यहाँ पर f लिखना पड़ेगा। और दूसरा nl कौन क्या बनेगा आपके पास पेयर, यहाँ पर n2 है तो 2 लिख दिया। l की वैल्यू 1 है और 1 के लिए आपके पास p सबशेल है, तो यहाँ पर आपको p लिखना होगा। अब f के अंदर कितने हमारे पास आ सकते हैं न्यूक्लियॉन्स, वो यहाँ पर देखेंगे आप।
एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3, तो अब जब आप 3 पुट करेंगे 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 7 2 जा 14 प्लस 2p में कितने आएंगे, p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो जब आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया 20। तो 2 प्लस 6 8 प्लस 12 20 20 प्लस 20 कितना हो गया 40। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई स्टूडेंट्स, क्योंकि 40 जो है वो एक मैजिक नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो 3 मैजिक नंबर तो इसने एक्सप्लेन कर दिया हमारे वुड सेक्शन पोटेंशियल ने, पर आगे के जो हायर मैजिक नंबर्स थे इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वुड सेक्शन पोटेंशियल। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी इस पोटेंशियल प्रोफाइल में। वो करेक्शन क्या होगी इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वो करेक्शन जो है, वो कंसेप्ट जो है वो कैसे सारे मैजिक नंबर्स हमें देगा, वो सब कुछ देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो वुड्स सेक्शन पोटेंशियल था वो सिर्फ 3 ही मैजिक नंबर्स को एक्सप्लेन कर पाया, 2 8 एंड 20, और वो हायर मैजिक नंबर जैसे कि 28 50 और 82 126 को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उस समय जो हमारे साइंटिस्ट थे मेयर, उन्होंने ये सोचा कि इस पोटेंशियल में कुछ ना कुछ करेक्शन करने की जरूरत है और जो ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो मिस कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 तरह का मोशन रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ना केवल न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ऑर्बिटल मोशन रखता है, साथ के साथ वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है। ऑर्बिटल मोशन के कारण उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, और स्पिन मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस के कारण उसके अंदर एक और मैग्नेटिक मोमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और जब ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। और यही स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इन एन एटम, यही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। जैसे हमने हाइड्रोजन का फाइन स्पेक्ट्रम स्टडी किया था तो वहां पर हमने देखा था कि जो H अल्फा लाइन है वो 5 फर्दर लाइंस में स्प्लिट होती हुई नजर आती है जब हम उसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ से देखते हैं। तो उसका जो रीजन था वो था स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। उसी प्रकार से जो हमारे मैजिक नंबर की एक्सप्लेनेशन है वो हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को कंसिडर करके दे सकते हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास दोनों तरह का मोशन होता है, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, उसी तरह से न्यूक्लियॉन्स के पास भी 2 तरह का मोशन होता है, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ऑर्बिटल मोशन के कारण उनके पास आएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और जब ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे उसकी वजह से आपके जो मैजिक नंबर्स हैं वो एक्सप्लेन होंगे और जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिटिंग जो है वो शो करेंगे। और उन्हीं एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग से हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस में कि कैसे आपके मैजिक नंबर जो है वो चुटकियों में एक्सप्लेन होते हुए नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप थ्योरी में और क्या ऐड करके आएंगे। It can explain only 3 magic numbers 2, 8, 20 and there was no further explanation। जो हमारा वुड सेक्शन पोटेंशियल था, राउंडेड शेप स्क्वायर वेल पोटेंशियल, उसने सिर्फ 3 मैजिक नंबर एक्सप्लेन किए 2, 8, 20 जैसे हमने पिछले टेबल में देखा था, और हायर मैजिक नंबर्स की वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। मेयर सजेस्टेड दैट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस इन अ न्यूक्लियॉन। हमने उस टाइम में इस फिर मेयर ने ये सोचा कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, मैजिक नंबर्स को आगे कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो है वो वजह हो सकती है जो एनर्जी लेवल्स को स्प्लिट करेगी और मैजिक नंबर्स को एक्सप्लेन करेगी। द मॉडिफाइड पोटेंशियल प्रोफाइल आफ्टर कंसिडरिंग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इज गिवन बाय। तो हमारे पास जो पोटेंशियल प्रोफाइल आएगा मॉडिफाइड फॉर्म में आफ्टर कंसिडरिंग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वो कुछ इस प्रकार से आएगा। Vr इज इक्वल टू -φr L वेक्टर डॉट S वेक्टर। L वेक्टर क्या है, पूरे न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम। वो हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है L1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर न्यूक्लियन की बात करनी चाहिए क्योंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ये पहले न्यूक्लियन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये दूसरे का है, और इसी तरह से बाकी न्यूक्लियन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। और अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे, सभी न्यूक्लियन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा पूरे न्यूक्लियस का। इसी प्रकार से पहले
न्यूक्लियन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम s1 है, दूसरे का s2 है, ऐसे ही बाकी न्यूक्लियंस का भी होगा। अगर आप उन सबको ऐड कर देंगे तो आपको टोटल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा किसका, पूरे न्यूक्लियस का। और जब आप पूरे न्यूक्लियस के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, जो कि सभी न्यूक्लियंस के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके मिला है और सभी न्यूक्लियंस के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके मिला है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पूरा टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा फॉर द होल न्यूक्लियस, जे वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, और इसी को हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन या फिर एलएस कपलिंग बोलते हैं। तो जो हमारा मॉडिफाइड पोटेंशियल प्रोफाइल होगा वो होगा वी आर इज इक्वल टू माइनस फाई आर एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहां पर फाई आर क्या है, बी अपॉन आर कर ली एफ बाय कर ली आर। यहाँ पर बी जो है वो स्ट्रेंथ पैरामीटर है कि आपका जो पोटेंशियल प्रोफाइल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। यहाँ पर एफ जो है आपका पोटेंशियल प्रोफाइल है, ये आपका वही वुड सेक्शन पोटेंशियल प्रोफाइल होगा। एफ की जगह आपको वो एक्सप्रेशन रखना पड़ेगा, वी आर इक्वल टू माइनस वी नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। फिर वी आर की वैल्यू हमें श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करनी है, फिर हमें उसको सॉल्व करना है और देखना है कि आपके मैजिक नंबर जो हैं वो हायर मैजिक नंबर जो हैं वो एक्सप्लेन होते हैं कि नहीं, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा मॉडिफाइड पोटेंशियल प्रोफाइल था आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन अमंग द न्यूक्लियॉन्स, वो था वी आर इज इक्वल टू माइनस फाई आर एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब हमने क्या करना है, एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है और हमें पता है जे वेक्टर जो था वो एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर के बराबर था। अब हम क्या करेंगे, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर निकालेंगे, मींस एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे जे एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर के साथ ही। जे वेक्टर की वैल्यू ये है, डॉट जे वेक्टर की वैल्यू ये है। तो जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या बन जाएगा, जे स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी प्रकार से अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर आ जाएगा पहले, फिर एल वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले आपने इससे किया था तो आपके पास आ जाएगा एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर प्लस, अब आपने इसको इससे करना है एस वेक्टर डॉट एल वेक्टर, फिर आपने इसको इससे करना है एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो एल डॉट एल वेक्टर क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर प्लस एस वेक्टर डॉट एल वेक्टर, ये क्या बन जाएंगे, टू एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर बन जाएंगे, क्योंकि एल डॉट एस एंड एस डॉट एल आर द सेम थिंग्स इन डॉट प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स इसको आपने ऐड कर दिया दोनों को, ये बन गया टू एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर प्लस इनको मल्टीप्लाई करके बन गया एस वेक्टर। तो आपने एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, ये एल स्क्वायर उधर जाएगा, एस स्क्वायर उधर जाएगा, तो आपको मिलेगा एल जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये टू आ जाएगा अपॉन में। तो एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर की वैल्यू आपको मिल गई। अब ये क्या है, जे स्क्वायर एल स्क्वायर एस स्क्वायर, आपको पता है एटॉमिक फिजिक्स में कैपिटल जे क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल जे, जे प्लस वन एच कट। कैपिटल एल क्या होता है, स्क्वायर रूट एल एल प्लस वन एच कट। कैपिटल एस क्या होता है, स्क्वायर रूट एस 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 प्लस वन एच कट। यहाँ पर जो कैपिटल लेटर्स में मैंने शो किए हैं, दे आर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये जो हमने स्मॉल लेटर्स में जे एल और एस लिखे हैं, दे आर द क्वांटम नंबर। स्मॉल जे क्या है, टोटल क्वांटम नंबर है, स्मॉल एल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, स्मॉल एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। तो स्मॉल नोटेशन जो है वो क्वांटम नंबर्स को डिनोट कर रही है और कैपिटल नोटेशन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिनोट कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जब आप जे की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, तो स्क्वायर है ऊपर और यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो आपको मिलेगा जे जे प्लस वन, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। एच कट का स्क्वायर करेंगे वो बाहर ले लेंगे हम, क्योंकि वो तीनों में कॉमन आएगा। एल की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, तो आपको मिलेगा एल एल प्लस वन, एच कट स्क्वायर बाहर ले लिया। एस की वैल्यू पुट करेंगे एस एस प्लस वन मिलेगा आपको, ऊपर स्क्वायर रूट था यहाँ स्क्वायर था, वो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एच कट स्क्वायर बाय टू आ गया। ये तीनों वैल्यू जो है आपने बेसिकली यहाँ पुट कर देनी है और एच कट स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेना है। तो आपने क्या करना है, एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर की वैल्यू मिल गई ये वाली, इसको हमने बी इक्वेशन दे दिया। अब आपने इसको यहाँ पुट करना है। यूजिंग बी इन ए वी गेट पी आर इज इक्वल टू माइनस फाई आर ब्रैकेट स्टार्ट, और ये वैल्यू पूरी आपने यहाँ पर पुट कर देनी है।
एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर की जगह। तो स्टूडेंट्स अब आपने इस पोटेंशियल प्रोफाइल को श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करना है और देखना है कि आपको जो सोल्यूशन मिलेगा श्रोडिंगर इक्वेशन का वो क्या मिलेगा, और क्या उस सोल्यूशन से हम बाकी बचे हुए मैजिक नंबर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नहीं, ये हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने वी आर की वैल्यू निकाली थी, जो कि ये निकल के आई थी क्योंकि इस वी आर की वैल्यू में हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कंसिडर कर ली थी। तो इस वी आर की वैल्यू को हम श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन मान सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये बेसिकली आपको एनर्जी आयन वैल्यूज दे रहा है, तो इस वी आर की जगह आप ई ही लिख देंगे। तो आपको यहाँ पर आप ई लिखना है, which is giving energy values by solving Schrodinger wave equation after considering spin orbit interaction। और जो स्मॉल j की वैल्यूज होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, L प्लस एस माइनस 1 से लेके मॉड ऑफ L माइनस एस तक होती हैं। क्योंकि न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो फर्मियॉन्स होते हैं, तो इनकी स्पिन जो है वो दो ही स्पिन्स जो हैं वो इनकी जो स्पिन होगी वो 1/2 ही होगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप s की जगह 1/2 पुट करेंगे तो आपको j की कितनी वैल्यूज मिलेंगे, आइए वो देखते हैं। j विल बी इक्वल टू L प्लस एस टू L माइनस एस, L प्लस 1/2 टू L माइनस 1/2। क्योंकि स्टूडेंट्स j की वैल्यूज में 1 का गैप होता है, जैसे इन दोनों वैल्यूज में 1 का गैप है, तो यहाँ पर 1 का गैप एग्जिस्ट कर रहा है L प्लस 1/2 L माइनस 1/2 में। तो इसका मतलब यह है कि j की सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल होंगी, जो होंगी L प्लस 1/2 एंड L माइनस 1/2। तो दोनों को हमने बारी बारी कंसिडर करना है। अगर हम C इक्वेशन में j की जगह पहली वैल्यू पुट करें L प्लस 1/2 और s की जगह वैल्यू पुट करें 1/2, तो हमें जो e का एक्सप्रेशन मिलेगा वो l की टर्म्स में मिलेगा। तो उस केस में जो e की वैल्यू हमें मिलेगी फॉर L प्लस 1/2, यहाँ पे लिख देते हैं e j इक्वल टू L प्लस 1/2 की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी। अगर आप इस j की वैल्यू की जगह L प्लस 1/2 पुट करेंगे और यहाँ पर इस s की जगह 1/2 पुट करेंगे, तो आपको जो सॉल्व करके मिलेगा वो मिलेगा -5r। ये ऐसे देगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके मिलेगा, ये ब्रैकेट जो है वो L की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आपको मिलेगा L। आप चाहें तो करके देख सकते हैं, बाहर है h²/2, आपने ऐसे ही लिख देना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस एक्सप्रेशन में j की जगह j की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं L माइनस 1/2 और s 1/2 पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। -L माइनस 1 मिलेगा, बाकी सारी टर्म्स ऐसी रहेंगी, -5r ऐसी है, लास्ट में h²/2 ऐसे ही है। तो माइनस साइन जब आप कॉमन लेंगे बाहर तो आपको मिलेगा EL माइनस 1/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ j 5r L प्लस 1 h²/2। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपकी एनर्जी की आपकी दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक आपको लोअर वैल्यू मिल रही है क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, एक हायर वैल्यू मिल रही है एनर्जी की क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। हायर वैल्यू आपको मिल रही है L माइनस 1/2 के लिए, j इक्वल टू L माइनस 1/2 के लिए, और लोअर वैल्यू मिल रही है आपको L प्लस 1/2 फॉर j। तो स्टूडेंट जो आपका NL लेवल था विदाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से दो सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। पहले वो ऐसे था विदाउट स्प्लिटिंग, अब एक आपके पास लेवल मिलेगा जिसकी एनर्जी कम होगी, एक आपको लेवल मिलेगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ज़्यादा एनर्जी आपको किसके लिए मिल रही है, फॉर L माइनस 1/2 मिल रही है। मीन्स ये है आपके पास ज़्यादा एनर्जी वाला, देखना है आपको ज़्यादा एनर्जी ऊपर बनेगी। ये है आपके पास NL J इक्वल टू L माइनस 1/2 के लिए, और ये है आपके पास लोअर एनर्जी के लिए जो आपको मिल रही है फॉर वैल्यू J इज इक्वल टू L प्लस 1/2। यहाँ पर आपको L प्लस 1/2 लिखना है। तो जब J इक्वल टू L प्लस 1/2 आपको मिलेगा तो आपको लोअर एनर्जी मिलेगी, जब J इक्वल टू L माइनस 1/2 होगा तो आपको हायर एनर्जी मिलेगी, जैसा आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन से यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा ई वो आप कैसे निकालेंगे, एनर्जी गैप डेल्टा ई इज इक्वल टू EL माइनस 1/2, अपर लेवल की एनर्जी जो कि है EL माइनस 1/2 माइनस लोअर लेवल की एनर्जी EL प्लस 1/2। जब आप यहाँ पर EL माइनस 1/2 की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, और यहाँ पर EL प्लस 1/2 की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, तो आपको सॉल्व करके मिलेगा 2L प्लस 1 5R h²/2। तो जो आपका एनर्जी गैप होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2L प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसी रिजल्ट को हम यूज़ करते हुए जो आपका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसको ड्रॉ करेंगे, वहाँ पर स्प्लिटिंग देखेंगे और मैजिक नंबर कैसे एक्सप्लेन हो रहे हैं ये भी चेक करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स आइए ड्रॉ करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम विद स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो स्टूडेंट जो हमारा टेबल बना था, पहले हमने एक टेबल बनाया था, तो उस केस में जो हमारी पहली सबशेल निकल के आई थी एनएल सबशेल, वो कौन सी निकल के आई थी, 1s निकल के आई थी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आप देख रहे हैं टेबल में वो थी 3/2 h कट ओमेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए s के लिए जो हमारे पास l की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास j की क्या क्या वैल्यूज होंगी, यहाँ पर l प्लस 1/2 l माइनस 1/2 होती हैं, और यहाँ पर l 0 है। अगर l 0 है s सबशेल के लिए तो उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। तो s सबशेल के लिए एक बात आप ध्यान रखेंगे, वहां पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नहीं होगा और इस सबशेल की स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि इसके लिए l की वैल्यू 0 है। अगर l 0 है तो कैपिटल L जो कि क्या होता है हमारे पास l प्लस 1 h कट होता है। तो अगर l स्मॉल l 0 है तो कैपिटल L 0 होगा, तो यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नहीं होगी। तो हमारा जो 1s सबशेल है वो स्प्लिट नहीं होगी, वो ऐसे ही आएगी। और यहाँ पर आपको NLJ जो है वो करके दिखाना होगा। NL का मतलब ये हमारा NL था, n यहाँ पर 1 था, और s के लिए जो l की वैल्यू थी 0 थी, तो 0 के लिए s लगाया था। और यहाँ पर आपको j की वैल्यू लिखनी नीचे, और j की वैल्यू जो है क्योंकि l 0 है, तो यहाँ पर j की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 0 प्लस 1/2 1/2 एंड 0 माइनस 1/2। बट j की कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो ये वाली वैल्यू नहीं हम कंसिडर करेंगे, सिर्फ 1/2 कंसिडर करेंगे। तो आपको यहाँ पर 1/2 लिखना होगा। अब आपको सबशेल की जो नोटेशन है वो ये लेनी होगी। अब जो इस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं, वो आ सकते हैं 2j प्लस 1। तो j की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं 1/2 तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 1/2 प्लस 1 कितना मिलेगा, 2 आ जाएगा। तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं आपके पास। तो अगला जो हमारे पास टेबल में देखिए स्टूडेंट, अगली जो सबशेल थी हमारी वो 1p थी। अब p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और s की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो एक बार आप l प्लस 1/2 करेंगे तो आपको j की क्या वैल्यू मिलेगी, 3/2, और अगर आप l माइनस s करेंगे तो j की क्या वैल्यू मिलेगी, 1/2 मिलेगी, 1 माइनस 1/2 करके। तो आपको दो j की वैल्यूज मिल रही हैं। तो जो हायर j की वैल्यूज थी वो आपको लोअर एनर्जी का लेवल देगी, स्प्लिटिंग होगी, यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगा, क्योंकि j की डेफिनेट वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल रही हैं, 2 वैल्यूज मिल रही है, l और s की नॉन जीरो वैल्यूज मिल रही है, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगा और ये 2 सब लेवल्स में स्प्लिट होगा। और जो नोटेशन होगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी, NLJ। NL हमारा क्या था, 1p था। यहाँ पर j की वैल्यू कितनी है, हायर वैल्यू आपको नीचे लेनी है, लोअर वैल्यू ऊपर लेनी है। जब अभी हमने पीछे देखा था आपको हायर वैल्यू ऑफ j के लिए लोअर एनर्जी मिल रही थी और लोअर वैल्यू ऑफ j के लिए हायर एनर्जी मिल रही थी। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और जब j की वैल्यू 3/2 होगी तो आपके पास जब j 3/2 पुट करोगे तो यहाँ से सॉल्व करके आपको मिलेगा 2 × 3/2 प्लस 1 करके मिलेगा 4। इसके अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं। और जब j की वैल्यू 1/2 होगी तो आपको कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो 2 यहाँ पर एक्सप्लेन हो गई, 4 2 6 और 2 8 8 यहाँ पर हो गई। तो ये 2 और 8 2 मैजिक नंबर जो हैं वो एक्सप्लेन हो गई। जो अगले जो हमारे सबशेल्स थी 7/2 h कट ओमेगा एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, वो 2 सबशेल्स थी 2s एंड 1d, दोनों जो हैं वो सेम एनर्जी 7/2 h कट ओमेगा को कॉरस्पॉन्ड कर रही थी। बट यहाँ पर अलग दिखाने के लिए मैं 1d को ये लाइन से शो कर देता हूँ और 2s को थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। एक्चुअली इन दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है, ये 2s है और नीचे वाला 1d है। तो 2s में तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नहीं होगा 2s में। और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसकी नोटेशन क्या बनेगी, 2s 1/2, क्योंकि इसके लिए j की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, क्योंकि l जो है वो 0 है। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, j की वैल्यू 1/2 है तो 2 आ सकते हैं। मैं बार बार इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, एक्चुअली न्यूक्लियॉन्स आपने सुनना है इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियॉन्स की बात हो रही है। और 1d के लिए l की वैल्यू कितनी है, d के लिए 2 है, इसको स्मॉल d लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। l की वैल्यू 2 है तो s की वैल्यू 1/2 है। तो एक बार आप इनको प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5/2। एक बार आपको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2। ये j की वैल्यूज मिलेंगी आपको। तो जो 2 j की वैल्यूज मिल रही हैं तो NLJ के कॉरस्पॉन्डिंग जो इनको नोटेशन मिलेगी वो मिलेगी 1d 5/2 एंड 1d 3/2।
तो 5/2 अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो आपको कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिलेंगे, 6 मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर जे की जगह 3/2 पुट करते हैं तो आपको कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए तो आपके पास 20 मिलेगा। तो आपका नेक्स्ट मैजिक नंबर भी जो है वो एक्सप्लेन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप एनर्जी लेवल जो है बाकी सब शेल्स के लिए भी बना सकते हैं। तो एग्जाम में आपको किस प्रकार से अच्छे से जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो बना के आना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एनर्जी लेवल डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करके आना है। लास्ट में सबसे नीचे इन्होंने 1s लिखा हुआ है, एक्चुअली वो 1s 1/2 है, 1/2 वहाँ पर मिस प्रिंट है तो आप 1/2 भी लगा लेना नीचे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर खत्म होता है आपका शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। तो मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।